देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज। कांग्रेस के नेतागण मेरे सामने बैठे जाफराबाद के, चौहान बांगर के सभी इज्जतदार लोगों और घर में बैठी मेरी सभी बुरखा नशी माँ बहनों को मेरा सलाम। मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपने भाई, अपने साथी जिन्होंने हमारे साथ एनएसयूआई के अंदर काम किया, मेरे भाई जुबैर अहमद साहब के लिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, अनिल चौधरी जी को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ऐसे शख्स को चौहान बांगर से लड़ने के लिए आपने उतारा है जिसका जीतना इंशाल्लाह निश्चित है। मैं जानता हूं वक्त बहुत कम है, बस अपनी बात को चंद कुछ मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। अमृता धवन जी ने अभी एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल भाजपा का दूसरा चेहरा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा का दूसरा चेहरा नहीं है, वो आरएसएस का पहला चेहरा बन गया। क्योंकि जो काम आरएसएस पिछले 70 सालों में नहीं कर पाई, वो अरविंद केजरीवाल ने 70 सेकंड में कर दिया। जो मंसूबा आरएसएस 70 साल से नहीं बना पाई, वो अरविंद केजरीवाल ने 70 सेकंड में बना दिया। जिस लम्हा ये पता चला कि तबलीगी जमात के लोग, मरकज के लोग मरकज में हैं, 1 सेकंड की देरी नहीं करी अरविंद केजरीवाल ने और मरकज के लोगों पर, मौलाना साहब पर 70 सेकंड से पहले एफआईआर करा दी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा, ट्वीट किया कि ये जो मरकज में लोग हैं इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। फिर गोदी मीडिया ने उस चीज को उठाया और रोज डेली एक नोटिफिकेशन आता था जिसके अंदर बताया जाता था कि फलाना पेशेंट कोरोना के हैं, उसमें इतने मरकज के हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उस दौर में तबलीगी जमात को और पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करके ये साबित करने की कोशिश करी थी कि ये कोरोना तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज की वजह से फैला, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जानता, वो नहीं जानता कि मंसूबे तो बनाए जाते हैं लेकिन असली ताकत उस परवरदिगार के आलम के हाथ में होती है। ये है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तबलीगी जमात ने और पूरे मुस्लिम समाज ने सब्र किया और उसकी वजह ही, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पे करारा तमाचा मारा और तबलीगी जमात के लोगों को बाइस से बरी किया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यही दौर था आज से 1 साल पहले जब दिल्ली को जलाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। आपके यहाँ पर जुबैर भाई शायद 25 तारीख को मुख्यमंत्री इस इलाके के अंदर आ रहा है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता दे के सवाल करना चाहता हूँ अपने दिलों पे हाथ रख के कि 25 तारीख को जो दिल्ली का संगी मुख्यमंत्री आपके इलाके में आ रहा है, वो तब क्यों नहीं आया जब यही पीछे कपिल मिश्रा दिल्ली को जलाने का मंसूबा बना रहा था? वो तब क्यों नहीं आया जब इन्हीं गली मोहल्लों से छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे? वो तब क्यों नहीं आया जब यहाँ औरतों के आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे? वो तब क्यों नहीं आया जब दिल्ली चल रही थी? वो तब क्यों नहीं आया जब गंगा जमुनी तहजीब को? वो तब क्यों नहीं आया जब हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने का प्लान आरएसएस के लोग बना रहे थे? वो तब क्यों नहीं आया जब पत्थरबाजी हो रही थी? आज आप लोगों के साथ आकर वो आपसे मजाक करना चाहता है। खालो कसम जाफराबाद के इज्जतदार लोगों, खालो कसम चौहान बाग के इज्जतदार लोगों कि अरविंद केजरीवाल को इस इलाके में हमें नहीं आने देना है। चाहे कोई भी हो जाए, उसे घुसने नहीं देंगे इस इलाके के अंदर। और यहाँ मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, आज आप लोगों के सामने पहली बार कह रहा हूं, मेरे चचा मतीन अहमद साहब 5 बार विधायक रहे, मेरे वालिद मुस्ताबाद से विधायक रहे।
मैं भी इस बार मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ा था। आज कह रहा हूं मतीन साहब यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जिम्मेदारी है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मतीन चचा चुनाव जीतते, मैं मुस्तफाबाद से चुनाव जीतता और हमारे और मुसलमान एमएलए अगर चुनाव जीतते, और पहले तो ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि कांग्रेस की सरकार होती और इस तरीके से तबलीगी जमात और हमारे मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं उस एमएलएशिप को छोड़ देते, लात मार देते, क्योंकि मिल्लत हमारे लिए पहले है, हमारे लिए अपने लोग पहले हैं। इन लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी के ये जो विधायक यहाँ घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मर जाना चाहिए इनको। किस मुंह से आपके बीच में आ रहे हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि जब ये लोग आपके बीच में आते हैं, आप इनका काला मुंह क्यों नहीं करते? जब ये लोग आपके बीच में आते हैं, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि कहां थे तुम, कहां मर गए थे तुम, जब यहां पर हालतें खराब हो रही थी, जब कोरोना के बाद तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था। एक ओखला का एमएलए बकवास करके पूछता है कि कहां थे राहुल गांधी? दंगे के वक्त राहुल गांधी मुस्तफाबाद आए। मैं पूछता हूं तुझसे केजरीवाल कहां पे आया था? मैं आप लोगों से आज ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरी बुरकानशी मां बहनें जो अपने घरों में है, मेरी उनसे भी इल्तिजा है, अल्लाह के वास्ते उस वक्त को याद रखना, उस दौर को याद रखना जिस वक्त इन लोगों ने जो यहाँ हरकत करी थी, गंगा जमुनी तहजीब को जो तार किया था, आपको वो याद रखना पड़ेगा। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से फोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें चौहान भांगर के ऊपर टकटकी लगा के देख रही है। ये सिर्फ चौहान भांगर का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ चौधरी जुबैर का चुनाव नहीं है, ये आपकी इस्मत का, ये आपकी इज्जत का, ये आपके वकार का चुनाव है। और अगर इस बार थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो जाएगा। हिंदुस्तान को शर्मसार तो नहीं होने दोगे? जिन लोगों का तुम पे भरोसा है उनकी निगाहों को झुकने तो नहीं दोगे? मेरे भाई जुबैर अहमद को जिताओगे या नहीं जिताओगे? एक बात बता दूं आपको, अभी मुझसे पहले आसिफ भाई कह रहे थे, मैं सुनता हुआ आ रहा था, किरदार बहुत जरूरी है, आपका कायद कौन होना चाहिए ये भी आपको समझना जरूरी है। क्या ऐसे लोगों को चुनाव जिताओगे जो लेंटर पे 5-5 हजार रुपए लेंगे? एक खानदानी आदमी को, एक वकार वाले आदमी को, जिसके वालिद ने 5 बार आप लोगों की खिदमत करी, चाहे केस लगाना हुआ, चाहे पुलिस से लड़ना हुआ। मैं देख रहा था एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हम लोगों ने बहुत विशाल धरना किया जिसमें हमने पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाए थे कि तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए केजरीवाल साहब माफी मांगो। उसी टाइम मेरी मतीन चचा से बात हुई, मैंने कहा चचा एक प्रोग्राम करना है, उन्होंने कहा अली करो। चचा ने उस प्रोग्राम को लीड किया और केजरीवाल के ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में हमने उनसे सवाल पूछा कि तूने तबलीगी जमात को बदनाम किया था संगी, तूने मुस्लिम समाज को बदनाम किया था, माफी मांग। मैं दावा करता हूँ ये जो एमएलए, मंत्री, चेयरमैन गली गली घूम रहे हैं ना, इनसे कहो अगर इनमें हिम्मत है, चैलेंज करता हूं यहां से, अगर हिम्मत है तो केजरीवाल से माफी मंगवाए, और अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उनके मंच में खड़े होकर उनके लिए वोट मांगूंगा। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पैंट के नीचे जो निक्कर है वो खाकी है। वो जो काम करने आए हैं, आप जानते हैं क्यों आए? केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि भाजपा का पहला चेहरा है? क्योंकि जो उसने काम किया है, आप लोगों के न सीए एनआरसी की लड़ाई में आया, न तबलीगी जमात के मसले में उसने बदनाम किया, न दिल्ली दंगे में आया, उसने अपने मंत्री और एमएलए को छुपके के तरीके से आपके पास छोड़ रखा है। वो आके आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करता हूं, अल्लाह के वास्ते इस बात को बहुत संजीदगी से लीजिएगा। इस सीट का जीतना हमारी आपकी इज्जत और इस्मत के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा भाई जुबैर अहमद यहां से जीतेगा, मैं वादा करता हूं आपसे कि जब जीत के आएगा तो आपके लिए जो काम करेगा, मैं
लेंटर पे पैसे लिए जाएंगे, न किसी के साथ कुछ गलत होगा। एक अकेला इन सब पे भारी होगा इंशाअल्लाह। और अपनी बात, आखिरी बात अपनी कहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये आज वादा कर दो कि मेरे भाई जुबैर अहमद को जिताओगे। हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो सब। सबसे पहले कौन सी सीट जीतेगी? कौन जीतेगा? अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हसन साहब के लिए मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब चौधरी मतीन अहमद साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप उन सब, मुझे मालूम है आप उनको सुनने के लिए बेचैन हैं। जोरदार नारा लगाए चौधरी मतीन साहब का। चौधरी मतीन, चौधरी मतीन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बटन दबाएगा, बटन दबाएगा, बटन दबाएगा। जनाब चौधरी मतीन अहमद साहब जोरदार तालियां बजाएं एक बार फिर। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माएं और बहनें, डेढ़ 150 गली 300 कर्मचारी, फिर भी इलाका गंदा है नहीं है। इंशाल्लाह हाजिरी आप लोगों से लगवाऊंगा उन 300 की। लैंटर पे पैसे खाने नहीं दूंगा, दुकानों और फैक्ट्रियों के नाजायज चलान होने नहीं दूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, फोटो खींचो कूड़े का, टूटे जाल का, सीवर के ढक्कन का, बंद लाइट का, व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह उसी दिन कार्रवाई कराऊंगा। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवा के दूंगा। 8 महीने की कच्ची नौकरी मांग रहा हूं आप लोगों से। 8 महीने का काउंसलर बनूंगा बस मैं। अब बोले जो हमारे विपक्षी हैं, बोले पहले तो कह रहे थे कि लाइब्रेरी की जरूरत क्या है, जिनके माँ बाप पे कोर्ट जाने के किराए के पैसे नहीं है। सच्चाई बता रहा हूं। और ये 25 तारीख को दिल्ली का मुख्यमंत्री जश्न मनाना आ रहा है, और आप देखना उसमें डीजे भी बजेंगे, उसमें बैंड भी बजेंगे, ढोल भी बजेंगे, खुशियों से नाचेंगे भी। पूरी दिल्ली में बसें लगाई गई है, पूरी दिल्ली से बसें इकट्ठे होकर आ रही है। कार्ड छप रहे हर विधानसभा में कि चौहान बाग में चलना है। बरसी है 25 तारीख दंगों की है, बरसी नहीं है। 22 तारीख को हुए दंगे, 25 तारीख को जश्न मनाना आ रहा मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री 1 साल पहले आ जाता तो क्या दंगे होते? तो 1 साल बाद क्या करना आ रहा है यहाँ? देखो वो जश्न मनाना आ रहा है। मैं अपनी कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा, आपकी मर्जी है। मैं तो काला दिन बनाऊंगा और काले कपड़े पहनूंगा उस दिन। आपका मुझे पता नहीं क्या करोगे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। क्या अभी बोले एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, इनका है क्या? मैंने कहा मेरी जनता है, जनता से ऊपर कुछ है? जनता ही जवाब देगी इंशाल्लाह। और देखो आपने चौहान बांगर वालों ने, सीलमपुर वालों ने इतना ऊपर कर दिया अल्लाह के शुक्र से। पूरी दिल्ली में ट्रेंड चल रहा है इस टाइम चौहान बांगर, चौहान बांगर। हर आदमी चौहान बांगर को ढूंढता फिर, चौहान बांगर है कहाँ? एक एक नेता, नींद नहीं आ रही आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और अल्लाह का शुक्र ये है कि आदमी मीटिंग कराने के लिए नहीं मिल रहे चौहान बांगर में। ये हालत है इन लोगों के साथ। आप मुझसे अगर काम करवाना चाहते हो, आपने हाजी जी को 5 साल का मौका दिया विधायक बना के, एक 8 महीने का ट्रायल तो ले लो मेरा। अगर मैं ना काम करूं तो 8 महीने बाद घुसने भी मत देना अपने इलाके में। काम के नाम पे वोट मांग रहा हूं, ना मरकज के नाम पे मांग रहा, ना दंगे के नाम पे मांग रहा। मैं तो काम के नाम पे मांग रहा हूँ। मरकज के नाम पे, दंगे के नाम पे वो सफाइयां देते फिर रहे, जगह जगह सफाई दे रहे। आपने सफाई मांगी उनसे, हमने कहा सफाई दे दो। जगह जगह सफाई दे रहे कि भाई हमने मरकज पे कुछ नहीं करा, हमने दंगे में कोई रोल नहीं अपनाया। ताहिर को पार्टी से बाहर किसने निकाला?
खालिद सैफी पे यूएपीए की परमिशन किसने दी? इसने जहां पे देशद्रोह की परमिशन किसने दी? अमानतुल्लाह। और कह रहे हैं एलजी के यहाँ गया था रात को मैं, खालिद सैफी जो फरेजी में बंद हुआ है वो भी साथ गया था। खालिद सैफी पे यूएपीए लगी, अमानतुल्लाह पे क्यों नहीं लगी? इसलिए नहीं लगी, अमानतुल्लाह पुलिस का मुखबिर था, उसने बताया खालिद सैफी मेरे साथ था। हमने मुखबिरों को अपना नेता बना लिया। एक सीरियल चल रहा था, बच्चे टोपी लगाए घूम रहे, अल्तुगुल गाजी देखा है? उसमें कुलदुगलू था एक, देखा कुलदुगलू? ये कुलदुगलू है, टोपी लगा के जो घूम रहे हैं हमारे यहाँ, जो टोपी लगा के वोट मांग रहे। कुलदुगलू आपने देखे हो तो देख ले, ना देखे हो तो सीरियल देख लेना रात को आज। हाँ, हमें मरवा रहे हैं, टोपी नहीं पहना रहे। 6 नंबर गली में चल रहे हैं, 6 नंबर गली में बाकी बात करेंगे इंशाल्लाह, टाइम ज्यादा हो रहा है। खालिद अंसारी साहब, ये नेता इतने जोर जोर से बोलते हैं कान दुखने लगते हैं। ये सोचते हैं सामने जो खड़े हैं बह रहे हैं, आवाज नहीं आती। आराम से भी बोला जा सकता है। आज ये मीटिंग अरशद भाई और डॉक्टर सीमा ने यहाँ रखी है। भाई अब्दुल रहमान साहब, भाई अब्दुल रहमान वो नहीं है दुकान वाले हैं, अब्दुल रहमान हमारे मिर्जा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, राजकुमार इंदौरा जी भी मौजूद हैं, जावेद फरकी साहब ब्लॉक अध्यक्ष हमारे, अफसर भाई राशिद, निकिता चतुर्वेदी, बुसरा अंसारी, अशरफ भाई, सुल्तान भाई हैं, चले गए मीटिंग में गए भी और थोड़ा ही नहीं है। कल्लू भाई जैकेट वाले, अंसार भाई, मुन्ना भाई, इदरीस भाई, अनवर भाई, हाजी नसरुल, सूफी शोएब साहब, राशिद खान, शाहिद हसन, हाजी अनीस, अब्दुल खालिक साहब, कमर भाई, जाकिर भाई, रफीक भाई, सरवर भाई, असलम भाई, कमर भाई ने बोल दिया, दुल्हन भाई पहले सामने हमारे, आपसे तो पहली बात हो गई थी, बुसरा का बोल दिया। आपके उम्मीदवार ये आपके हैं, हमारे नहीं है। आपके उम्मीदवार है, आपको सौंप दिया, आपकी जिम्मेदारी है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ के लोगों को मालूम है, ये बिल्डिंग थी जो पुलिस वाले एसीपी और एसएचओ खड़े हुए थे, 20 पुलिस वाले उनके पास थे। एक डर लगे, सारे भागे, यहाँ से पूछ लो, यही खड़ा हूं मैं, एक की बात कर रहा हूं। बताओ भाई भागे नहीं भागे? एसीपी सरदार था चीमा, बड़ा तगड़ा था, रुके नहीं वो। जब नूरी रही में आदमी ने गाय की गर्दन काट के रख दी वहां दुकान पे, तो कौन गया था? हम गए थे, ये बुर्दे नहीं गए थे। 8 नंबर मस्जिद बनी, उस पर हंगामा हुआ, वहां कौन गया था? पूछो, हम ही गए थे वहां, ये नहीं गए थे। और ये लड़ाई अब्दुल रहमान, हाजी इशराक, अमानतुल्लाह किसी से नहीं है हमारी, ये लड़ाई तो केजरीवाल से है। हमने पेट भर कर वोट दिया, गौरव भाई 72,000 वोट दिया, और जनता को सलवार पहनने वाले को दे दिया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। 52,000 वोट उसको दे दिया पहले वाले को, जो बोलना जानता नहीं है। मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझ पर तो कुछ आता नहीं, तुम बता दो मैं क्या करूं। जब हमें बताना तो फिर तू कहां को बैठा है, बताओ ना। हमें हिसाब लेना है। अभी मेरे साथी सारे बोल गए, हमें जवाब चाहिए कि दंगों में कहां था जब लोग हमारे शहीद हो रहे थे।
हमारी मस्जिदों को आग लगाई जा रही थी, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था, तू कहाँ था? हमारे लड़के पकड़े जा रहे हैं, रोज जेलों में जा रहे हैं, जुल्म हो रहा, जाति हो रही है, तू कहाँ था? कोरोना में तूने हमें बदनाम करा, कोरोना बम बना दिया, किसी को कोरोना हुआ हमारे यहाँ? अरे हमने तो मास्क भी नहीं लगाया, बिना मास्क के घूमे, तब भी कोरोना हमारे पास नहीं आया। कोरोना गया सत्येंद्र जैन को, कोरोना हुआ अरविंद केजरीवाल को, कोरोना हुआ सहमेद और इसकी घरवाली को, हमें कोरोना नहीं हुआ। कोरोना बम हमें बनाते हो। एनआरसी में तुम कहीं आए? नहीं आए। तुमने कहा अगर मेरे पास पुलिस होती तो 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा देता। 25 तारीख को पूछेंगे बेटा कौन खाली करवाएगा? तू खाली करवाएगा या हम खाली करवाएंगे? इसके डिब्बे खाली भेजने हैं। ये लड़ाई अब आपने जीतने वाली नहीं है। अभी जीता तो इंशाल्लाह आपने दिया, अब तो इसको जीरो करना है। इसको जीरो करना, एक भी वोट मशीन में मिलनी नहीं चाहिए। तो जीत तो जीत है, 1 वोट से भी जीत हो जाती है, लेकिन इसको जीरो करना है। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर जीरो आपने कर दिया ना, अगर आपको ये पसंद है कि इन्होंने मौलाना साहब से मुकदमा दर्ज कराया, जो आज तक बेचारे मरकज को छोड़े हुए घूम रहे हैं, तो आप उसको वोट दे देना। जो मुस्तफाबाद चांदबाग में हुआ वो अगर आपको जायज लगता है तो आप वोट दे देना। जो हमें कोरोना बम इसने बताया, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप इसको वोट दे देना। हमारे लड़के जेलों में पड़े हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो वोट दे देना। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो घर में बैठ के अपनी गली मोहल्ले में भी उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते आप। और कमरे में जाएंगे, पर्दा लगा होगा, पर्दे के बीच में मशीन रखी होगी, अगर वहां इस उंगली से भी इसको जवाब नहीं दे सकते तो आपको हिंदुस्तान में कोई बचाने वाला नहीं है। आपको 28 तारीख को जवाब देना है इसको। तो बहुत छोटी सीट है, मुझे तो आपने 5 बार चुनाव जिताया है, और जहां जरूरत पड़ी है, दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, लोग कह रहे थे जाफराबाद जाओगे तो पता लगेगा। जाफराबाद में आए तो एसडीएम का चार्टर लगा, पता लगा नहीं लगा? पूरी दिल्ली को पता लगा नहीं लगा? जब महावीर जयंती थी और बकराईद थी तो एक शिवसेना के नेता ने कहा कि हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। गुड्डू भाई खड़े पीछे सामने, हम सारे घर पर गए थे, साथ गार्डन में वही पीट का है उसको, तो हमने पता लगाया नहीं लगाया? आरके धवन ने कहा, आरके धवन को जवाब देखा है या नहीं देखा है? मुकदमा लगा, 3 साल की सजा हुई, कोई चिंता नहीं, उम्र कैद हो जाए, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पहले भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। सीना ठोक के कहता हूँ, 27 साल हो गए, कोई बताए कि किसी को 1 रुपए का सवाल किसी से करा हो? बताओ, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दो। किसी की बात ना सुनी हो, किसी का काम ना करा हो, किसी का फोन ना उठाया हो, किसी ने शादी में बुलाया, वलीमे में बुलाया, हकीके में बुलाया, 3 साल के बच्चे से तुम हाथ नहीं मिलाते, मैं हाथ मिलाता हूँ उन बच्चों से। बताओ, तो आपसे हम 4-5 दिन बचे हैं, ये 5 दिन आप हमें दे दो, इंशाल्लाह इनको सबको ठीक कर देंगे। हमें ठीक करना आता है। अगर राजी में मानेंगे राजी में, नहीं तो हम दूसरी तरह से मनवाना जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमेशा आपने हमें ताकत दी है। ये लड़ाई, ये चुनाव कौंसलरी के लिए नहीं है, कौंसलरी की कोई हैसियत नहीं है, ये तो इसको जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल को हैसियत बतानी है। तो बहुत होशियार बनता है बेटा, तू जीरो करके भेजेंगे, आप जीरो कर दो, यहाँ इंशाल्लाह एमसीडी में भी जीरो करेंगे और एमएलए में भी इसको जीरो करेंगे। सबने वादा करवा लिया आपसे, मैं भी वादा करवा लूं। एक भी अगर हाथ उठा अड़ोस पड़ोस में देखना, वो बीजेपी का या आप पार्टी का झाड़ू वाला होगा, उसको पकड़ के मेरे लिए और मेरे पास